शिकार से वापस आते हुए केलर राल्फ को इमरजेंसी के समय तैयार रहने के महत्व के बारे में समझाता है। बाद में ग्रेस अपनी बेटी एना के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। पड़ोसियों के घर पहुंचने पर उनका स्वागत नैन्सी करती है। जब सभी लोग डिनर के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो एना जॉय के साथ बाहर जाकर खेलना चाहती है। केलर ने राल्फ को उनके साथ जाने के लिए कहा और वे चले गए। एना और जॉय एक आरवी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन राल्फ ने उन्हें वहां से हटा दिया। रात के खाने के बाद एना और जॉय पूछती है कि क्या वे केलर के घर जा सकती है। वे उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। कुछ समय बाद केलर ने राल्फ और एलिसा से पूछा कि उनकी बहनें कहाँ हैं। केलर उन्हें खोजने के लिए जाता है, लेकिन वे नहीं मिलती। केलर बच के घर वापस जाता है और कोई भी नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। राल्फ केलर को उस आरवी के पास ले जाता है, लेकिन वह जा चुकी है। केलर पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। डिटेक्टिव लोकी खाना खा रहा होता है जब उसे संदिग्ध आरवी के बारे में कॉल आती है। वह आरवी को ढूंढता है और उसका निरीक्षण करने जाता है। आरवी अचानक दूर चली जाती है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लोकी अंदर जाता है और आरवी के पिछले हिस्से में एलेक्स को पाता है। लड़कियों को ढूंढने के लिए एलेक्स को बाहर ले जाया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। इसके बाद एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोकी पूछताछ जारी रखता है, लेकिन एलेक्स अपने सभी आरोपों से इनकार करता है। रात में लोकी एलेक्स की मौसी होली के घर की जांच करता है। लोकी को रिपोर्ट मिलती है कि एलेक्स के आरवी में कोई सबूत नहीं है। लोकी ग्रेस से कहता है कि वह एना और जॉय को ढूंढ लेगा। वह केलर को बताता है कि एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन केलर सवाल करता है कि ऐसा कैसे संभव है। लोकी उसे बताता है कि उन्हें एलेक्स को रिहा करना पड़ेगा। लोकी फादर पैट्रिक के घर जाता है और उसे बेहोश पाता है। लोकी को एक तहखाना मिलता है और वह जांच करने के लिए अंदर जाता है। उसे कुछ मूर्तियां मिलती है और फिर एक शव मिलता है। वह फादर पैट्रिक से शव के बारे में पूछता है। अगले दिन खोज जारी रहती है और ग्रेस केलर को बताती है कि एलेक्स को रिहा किया जा रहा है। एलेक्स के रिहा होने के बाद केलर आता है और एलेक्स पर हमला कर देता है। एलेक्स फुसफुसाता है कि लड़कियां तब तक नहीं रोई जब तक मैं वहां था। केलर को घसीटकर वहां से ले जाया जाता है। केलर चाहता है कि एलेक्स को फिर से गिरफ्तार किया जाए। बाद में लोकी एलेक्स और होली से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या उसने केलर के कान में कुछ कहा था। लोकी कहता है कि अगर वह सच नहीं बोलेगा तो उसे होली को जेल भेजना होगा। वह केलर को फोन करता है और उसे बताता है कि वह एलेक्स को संदिग्धों की लिस्ट से हटा रहा है। केलर फिर ग्रेस को सांत्वना देने जाता है। वह केलर से मांग करती है कि एना को घर वापस लाए और केलर उसे कुछ दवा देता है। केलर राल्फ से ग्रेस की देखभाल करने के लिए कहता है। वह होली के घर जाता है और बाहर इंतजार करता है। वह एक गन लेता है और एलेक्स के पास जाता है। केलर धमकाते हुए पूछता है कि उसने वह धुन कहाँ सुनी जो वह गा रहा था। अगले दिन केलर फ्रैंकलिन को अपने पुराने घर ले जाता है जहां उसने एलेक्स को बंधक बनाकर रखा है। फ्रैंकलिन हैरान है और कहता है कि उन्हें एलेक्स को पुलिस के पास ले जाना चाहिए। केलर कहता है कि उन्हें जानकारी निकलवानी होगी, अन्यथा उनकी बेटियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। केलर एलेक्स से बात करता है और उसे गुनाह कबूल करने का एक मौका देता है। लोकी पुराने बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच करने के लिए स्टेशन पर वापस आ जाता है। फिर वह मिलन से बात करने के लिए जाता है, जिसका बच्चा 26 साल पहले अपहरण कर लिया गया था। यह उस जगह के बहुत नजदीक है जहां एलेक्स की आरवी पहली बार देखी गई थी। केलर अभी भी एलेक्स से पूछताछ कर रहा है, जो अब बुरी तरह घायल है। एलेक्स बात करने से मना कर देता है, लेकिन केलर को यकीन है कि ये सब एलेक्स ने ही किया है। केलर ने धमकी दी, लेकिन एलेक्स ने फिर भी कुछ नहीं बताया। लापता लड़कियों के लिए एक जागरण में लोकी देखता है कि टेलर मोमबत्तियों के बीच एक टेडी बियर रख रहा है। लोकी टेलर का पीछा करते हुए एक घर तक जाता है, जहां टेलर उस पर हमला कर देता है और भाग जाता है। अगले दिन फ्रैंकलिन और नैन्सी टेलर को एक नए संदिग्ध के रूप में समाचार में देखते हैं। केलर को यकीन है कि एलेक्स और टेलर एक दूसरे को जानते हैं। फ्रैंकलिन परेशान है, लेकिन फिर भी वह चला जाता है। इस बीच लोकी कैप्टन को सूचित करता है कि एलेक्स कुछ रात पहले अपने कुत्ते को टहलाने के बाद कभी घर वापस नहीं आया। वह सवाल करता है कि एलेक्स निगरानी में क्यों नहीं था। लोकी एलेक्स से अपनी पूछताछ को फिर से देखता है।
उसे एक फोन आता है और वह एक गवाह से मिलने के लिए शॉपिंग सेंटर जाता है। इस बीच फ्रैंकलिन घर लौटता है और नैन्सी के सामने अपनी गलती कबूल कर लेता है। इसके बाद नैन्सी केलर से एलेक्स के अपहरण के बारे में पूछती है। वह एलेक्स से मिलने की मांग करती है। एलेक्स की हालत बहुत खराब है। नैन्सी एलेक्स को खोल देती है और फिर एलेक्स उस पर हमला करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन केलर एलेक्स को रोक लेता है। फ्रैंकलिन कहता है कि केलर को वास्तव में पता ही नहीं है कि एलेक्स अपराधी है। केलर उसे हथौड़ा देता है और चला जाता है। नैन्सी फ्रैंकलिन को दरवाजा खोलने से रोकती है और वे दोनों भी वहां से चले जाते हैं। इस बीच टेलर ग्रेस के घर में चुपके से घुस जाता है, लेकिन वह जाग जाती है और टेलर को वहां से भागना पड़ता है। वह लोकी को बताती है कि क्या हुआ था। अगले दिन वह केलर का पीछा करता है, लेकिन केलर लोकी को देख लेता है और उसके पास जाता है। लोकी उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा था। केलर झूठ बोलता है और कहता है कि वह बस स्टोर से कुछ खरीदने आया था। लोकी केलर को बताता है कि एलेक्स गायब है और केलर कहता है कि एलेक्स शहर छोड़कर चला गया होगा क्योंकि वह दोषी है। केलर क्रोधित होकर लोकी से अपनी बेटी को ढूंढने और उसका पीछा न करने के लिए कहता है। अगले दिन केलर वापस एलेक्स के पास जाता है और उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। उसी समय लोकी घर के पास आता है। केलर लोकी को घर दिखाता है, लेकिन तभी लोकी को एक कॉल आ जाती है और वह चला जाता है। लोकी को टेलर उसके घर पर मिल जाता है। टेलर भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। लोकी घर की तलाशी शुरू कर देता है। वह एक कमरे में घुसता है और कई बक्से पाता है। वह बक्सा खोलता है और खून से सने कपड़ों में कुछ खतरनाक सांप पाता है। आखिरी डिब्बे में उसे भूल भुलैया से भरी एक किताब मिलती है। वह उसे ले लेता है और चला जाता है। बाद में लोकी केलर को बताता है कि उन्हें कोई शव नहीं मिला है। बच ने जॉय के कुछ कपड़ों की पहचान की और केलर भी एना के मोज़ों को पहचान लेता है और रोने लगता है। वह अपनी बेटी को न बचाने के लिए लोकी को दोषी ठहराता है। रिपोर्टर केलर के घर आ जाते हैं। केलर राल्फ से कहता है कि वह उनसे बात न करे, लेकिन राल्फ कहता है कि एलिजा ने उसे बताया कि एना मर गई है। केलर जोर देकर कहता है कि यह सच नहीं है और ग्रेस को इस बारे में न बताए। इस बीच लोकी टेलर को उन भूल भुलैयाओं को देखते हुए देखता है जिन्हें लोकी ने खोजा था। लोकी कमरे में प्रवेश करता है और पूछता है कि वह क्या बना रहा है। वह टेलर पर हमला कर देता है, लेकिन हाथापाई में टेलर हथियार पकड़ लेता है और खुद को गोली मार लेता है। केलर क्षमा के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और एलेक्स को सब बताता है। वह नहीं जानता कि अब क्या करना है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि एलेक्स कुछ जानता है। एलेक्स कहता है कि वह भूल भुलैया में लड़कियों को ढूंढ लेगा। केलर यह जानना चाहता है कि भूल भुलैया कहाँ है, लेकिन एलेक्स कुछ नहीं बताता। केलर एलेक्स की मौसी के पास जाता है और माफी मांगता है। लोकी बेहद निराश है और टूट जाता है, इसलिए कैप्टन लोकी को सांत्वना देने की कोशिश करता है। फिर वह टेलर द्वारा खींची गई भूल भुलैया जैसी तस्वीर देखता है। लोकी टेलर के घर जाता है और उसे बताया जाता है कि ज्यादातर सबूत नकली है और भूल भुलैया सिर्फ कॉपी है। लोकी सवाल करता है कि टेलर को एना और जॉय के कपड़े कैसे मिले। वह केलर के घर वापस जाता है और पाता है कि टेलर ने घर से एना के मोजे चुराए थे। ग्रेस केलर को बताती है कि जॉय मिल गई है, लेकिन एना नहीं मिली। वे अस्पताल पहुंचते हैं। केलर जॉय से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। जॉय कहती है कि केलर वहां मौजूद था जहां उन्हें ले जाया गया था। केलर तेजी से भागता है। लोकी उसका पीछा करता है, लेकिन केलर भाग जाता है। लोकी केलर के पुराने घर पर जाता है और एलेक्स की आवाज सुनता है, जबकि केलर होली के घर आ जाता है और मदद करने की पेशकश करता है। अंदर आने के बाद वह दावा करता है कि उसे पता है कि लड़कियां उसके घर पर ही थीं। होली फिर उस पर गन तान देती है और उसे बंदी बना लेती है। अपनी बेटी से मिलने के लिए वह उसे बेहोशी की दवा पीने के लिए कहती है। वह अपने दिवंगत पति के साथ कई बच्चों का अपहरण करने की बात कबूल करती है। वह कबूल करती है कि एलेक्स ने एना या जॉय को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वह उसे एक गड्ढे के अंदर जाने के लिए कहती है। वह अंदर गिर जाता है और खुद को चोटिल कर लेता है। वह कहती है कि वह उसे उसकी बेटी से मिलवाएगी और फिर गड्ढे को बंद कर देगी। इस बीच लोकी को होली को सूचित करने के लिए कहा जाता है कि पुलिस ने एलेक्स को ढूंढ लिया है। केलर संघर्ष करता है और एना की सीटी को ढूंढ लेता है।
लोकी होली के घर पहुंचता है और जैसे ही वह दस्तक देता है उसे कुछ हलचल सुनाई देती है और वह अंदर चला जाता है। वह ठीक उसी समय आता है जब होली एना को इंजेक्शन दे रही होती है। वह लोकी पर हमला कर देती है और लोकी भी उस पर गोली चला देता है। वह एना को बचाने के लिए होली को छोड़कर चला जाता है। वह बुरी तरह से घायल है, लेकिन फिर भी वह हाईवे पर तेजी से गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ग्रेस लोकी से बात करती है और उसे केलर को ढूंढने के लिए कहती है। होली के घर पे लोकी फोरेंसिक टीम को जाते हुए देखता है, तभी उसे छेद में से केलर के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।